सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टेक्ट लेंस, डूज एंड डोंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस। तो हम लोग आज कॉन्टेक्ट लेंस के डूज एंड डोंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कॉन्टेक्ट लेंस अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं, हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं, तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमें पता होना कि कॉन्टेक्ट लेंस से हमें क्या क्या, बहुत सारे लोग ये होता है कि कहते हैं कॉन्टेक्ट लेंस बहुत बुरा है, कॉन्टेक्ट लेंस से ये हो जाता है वो हो जाता है। कॉन्टेक्ट लेंस कोई गलत नहीं है। कॉन्टेक्ट लेंस लगाने से पहले अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हो तो आपको उसका पता होना चाहिए कि हाँ, हमें उसको यूज कैसे करना है, उसके डूज क्या है, उसके डोंट्स क्या है। मतलब हमें, अगर हम कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी है और क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये होता है कि कॉन्टेक्ट लेंस को लगा के हमें रात को नहीं सोना। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो कॉन्टेक्ट लेंस को लगा के ओवरनाइट सो जाते हैं, तो उसमें कॉन्टेक्ट लेंस की गलती नहीं है। उससे क्या होगा, आपके आइज में कॉम्प्लिकेशंस होंगी। क्यों? क्योंकि कॉर्निया को मॉइस्चर नहीं मिल रहा, कॉर्निया को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इन केस ऑफ कॉर्निया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हाइपोक्सिक कंडीशन होगी, तो कॉम्प्लिकेशंस तो होंगी ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डूज के बारे में कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर इन केस ऑफ इंसर्शन, अब मैं इंसर्शन की बात करती हूँ, क्योंकि मेन जो हमें केयर मेंटेनेंस करनी है वो सब हमें जो हमें करनी है वो सब हमें इंसर्शन के टाइम पे करनी। रिमूवल तो हम लोग ऐसे करके देन उसको केस में रख देंगे क्लीन करके। सो इंसर्शन के टाइम पे सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉश योर हैंड्स। सबसे पहले आपको अपने हैंड वॉश करनी है एंड देन ड्राई विद अ लिंट फ्री टॉवल, लिंट फ्री टॉवल और टिश्यू। ठीक है, आपको अपने हैंड्स को सबसे पहले वॉश करना है, अच्छे से क्लीन धुल लेना है। देन आपको अपने हाथों को लिंट फ्री टॉवल से या फिर टिश्यू से उसको ड्राई कर लेना है। उसके बाद आप जो भी कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहे हो, अगर आप लोग न्यू कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहे हो तो आपको देन निकाल के कॉन्टेक्ट लेंस को लेके देन आपको इंसर्ट कर लेना है। इंस्ट्रक्शंस कैसे इंसर्शन रिमूवल टेक्निक्स वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम लोग डूज एंड डोंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका न्यू है देन आप इंसर्ट कर लोगे। अगर आपका ओल्ड कॉन्टेक्ट लेंस है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉन्टेक्ट लेंस को क्लीन करोगे। ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंस को क्लीन करोगे विद सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन के साथ। और सॉल्यूशन आप कौन सा यूज करोगे, जो भी आपके आई केयर प्रैक्टिशनर्स ने आपको सॉल्यूशन रिकमेंड किया है आपको वही सॉल्यूशन यूज करना है। ठीक है, वो सॉल्यूशन। और कभी भी आप कॉन्टेक्ट लेंस अगर आपके पास है तो आपके पास सॉल्यूशन और कॉन्टेक्ट लेंस का केस, जो केस होता है वो आपके पास हमेशा आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास सॉल्यूशन, आप कॉन्टेक्ट लेंस लगा के आप कहीं चले गए हैं और आपके पास ना केस है ना सॉल्यूशन है, तो आपको दिक्कत होगी। तो हमेशा आपको सॉल्यूशन और अपना केस अपने साथ कैरी करना है। ओके, उसके बाद जब भी आप कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहे हो, अगर आपको हमेशा कॉन्टेक्ट लेंस अगर आप लोग इंसर्ट कर रहे हो तो आपको फ्लैट सरफेस होनी चाहिए वहां पे। अब कुछ लोग पूछेंगे कि अगर हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस इंसर्ट कर रहे हैं तो वहां पे फ्लैट सरफेस क्यों होनी चाहिए? फ्लैट सरफेस इसलिए होनी चाहिए कि अगर आप लोग कॉन्टेक्ट लेंस इंसर्ट कर रहे हो उस टाइम पे अगर कॉन्टेक्ट लेंस गिर गया तो आप वहां से उसको इजिली उठा पाओ। ठीक है, इरेगुलर सरफेस होगी, कॉर्नर जो कॉन्टेक्ट लेंस है वो डैमेज होने के भी चांसेस होंगे, तो हमेशा वहां पे फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। अगर आप लोग सिंक के आसपास, जैसे कुछ लोग वॉश बेसिन के आसपास अपना कॉन्टेक्ट लेंस लगा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपको कॉन्टेक्ट लेंस ना गिरे। अगर गिर भी गया है तो आपको उसको वहां से क्या होता है, उसको क्लोज कर देना होता है, जो ड्रेनेज का होता है वहां से आपको क्लोज कर देना, ताकि अपना कॉन्टेक्ट लेंस ले सको एंड देन यूज कर सको। बट आपको इसको अवॉइड ही करना होता है कि आपको हमेशा जो मेन चीज है जहां पे फ्लैट सरफेस है वहां पे आपको अपना कॉन्टेक्ट लेंस वहीं पे आपको कॉन्टेक्ट लेंस इंसर्ट करना है। उसके बाद आपको अपना जो केस है, ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंस का जो केस है वो आपको वीकली क्लीन करना होता है। ठीक है, अगर उससे पहले भी आपको लगता है कि आपका केस गंदा हो चुका है, उसमें डस्ट है, कुछ गंदगी है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने कॉन्टेक्ट लेंस को केस को क्लीन कर सकते हो। वरना आपको वीकली तो आपको अपना केस क्लीन करना है। क्लीन कैसे? सॉल्यूशन से केस को क्लीन करेंगे, देन उसमें हम लोग उसको भी लिंट फ्री टॉवल से या फिर टिश्यू से उसको अच्छे से ड्राई करके देन अपना लेंस को उसमें रख देंगे। ओके, अगर आपको आपकी आई में कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हुए कोई भी दिक्कत हो रही है, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको रेडनेस हो रही है, आपको प्रिकिंग सेंसेशन हो रही है, या कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है कॉन्टेक्ट लेंस लगाने का, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अपने कॉन्टेक्ट लेंस प्रैक्टिशनर से आपको क्या करना है,
उनसे कंसल्ट करना है। इसमें ये नहीं सोचना कि हाँ मैं कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहा हूँ ये हो सकता है, नो, उसके मे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हो, मे बी आपके लेंस पे कोई डिपॉजिट हो, इस वजह से अगर आपको लग रही है रेडनेस लग रही है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, ठीक है, पिकिंग सेंसेशन लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आपका विजन में भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, विजन कभी में वो क्लियर दिख रहा है कभी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उन केस में आपको क्या करना है, अपने आई केयर प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करना है कि वो आपके एक बार कॉन्टेक्ट लेंस को चेक करेंगे कि आपके कॉन्टेक्ट लेंस में कोई डस्ट तो अक्यूमुलेट नहीं हो गया है। आपका जो कॉन्टेक्ट लेंस है वो कहीं से उसमें कुछ तो नहीं, कभी कभी क्या होता है हमारे कॉन्टेक्ट लेंस में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है, लिपिड डिपॉजिट हो जाता है, कभी कभी डस्ट हमारी आ जाती है, तो उन चीज को अवॉइड करने के लिए, उन चीज से बचने के लिए हमें अपने डॉक्टर से क्या करना है, कंसल्ट करना है। ये कुछ रूल्स हैं, कुछ लाइंस हैं जो आपको, ये चीजें आपको फॉलो करनी होती है अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहे हो। क्या आपको अपने हैंड वॉश करने हैं, ठीक है, लिंट फ्री टॉवल से, जिससे आपके हाथ पे कोई भी लिंट या फिर कोई भी, जिससे हम लोग टॉवल से यूज करते हैं, कभी उसके रुएं आ जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें कॉन्टेक्ट लेंस से भी आ सकती है। उसके अलावा हमें कॉन्टेक्ट लेंस को क्लीन करना है, सॉल्यूशन जो भी आपके डॉक्टर ने आपको सॉल्यूशन रिकमेंड किया है उससे सॉल्यूशन को क्लीन करना है। फ्लैट सरफेस हमेशा हमें जो कॉन्टेक्ट लेंस इंसर्ट करेंगे फ्लैट सरफेस पे करेंगे, जिससे हमारे कॉन्टेक्ट लेंस अगर नीचे गिर भी जाए तो उसको कोई हार्म ना हो, डैमेज ना हो, ठीक है। और उसके अलावा हमें सिंक के आसपास तो हमें अवॉइड ही करना है कॉन्टेक्ट लेंस। इन केस ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस, अगर हमारे कॉन्टेक्ट लेंस केस को हमें क्या करना है, वीकली क्लीन करना होता है। अगर आपको लग रहा है आपके केस में डिपॉजिट्स है, कुछ दिक्कत है, डस्ट पार्टिकल ज्यादा है, तो आप उसको पहले भी क्लीन कर सकते हो। एंड अगर आपको आपके आईज में कोई भी दिक्कत हो रही है, रेडनेस हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, विजन में भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आपको एक्सेसिव टेयरिंग हो रही है, तो आपको उस केस में भी अपने डॉक्टर से क्या करना है, कंसल्ट करना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें करनी है कि कैसे कैसे ये सारी चीजें करना, मतलब क्या है कि हम कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं, कैसे केयर कर रहे हैं हमारे कॉन्टेक्ट लेंस की, हमारी आईज की, कि अगर हमने कॉन्टेक्ट लेंस यूज किया तो ये सब चीजें होनी चाहिए कि हाँ हमारा जो ये सब चीजें हैं हमारी आंखों को फर्दर कोई डैमेज ना करें, फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट करें। अगर आप लोग, और मेन चीज, अगर आप सॉल्यूशन यूज कर रहे हो तो आपको वो सॉल्यूशन 1 मंथ तक ही यूज करना है। 1 मंथ के बाद आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन की बॉटल ले लेनी है। 1 मंथ से ज्यादा आपको वो सॉल्यूशन यूज नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें कंटामिनेशन हो जाता है, जिससे क्या होगा, हमारे लेंस का सॉल्यूशन है वो खराब हो जाएगा, फिर बाद में हमारे फर्दर लेंस पे भी हमारे डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट लेंस सॉल्यूशन होगा 1 मंथ के बाद क्या करेंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे, मतलब दूसरी बॉटल ले लेंगे। और इसके अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें आपको, अगर आप लोग स्विमिंग कर रहे हो तो आपको गॉगल्स लगा के स्विमिंग करनी है। आपको ऐसे स्विमिंग नहीं करनी, इससे आपको क्या होगा, कॉन्टेक्ट लेंस पे डैमेज हो जाएगा, कॉन्टेक्ट लेंस पे जो डस्ट होंगे, जो उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या करेंगे, आपको कॉन्टेक्ट लेंस के कॉन्टेक्ट में आके वहाँ पे क्या होंगे, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग ड्राइव करते हो तो ड्राइविंग के टाइम पे भी आपको गॉगल्स लगाने हैं कॉन्टेक्ट लेंस पे। तो क्यों गॉगल्स लगाने हैं, जिससे कोई भी डस्ट है, फॉरेन बॉडी है, वो आपकी आईज पे, आपके कॉन्टेक्ट लेंस को डैमेज ना करे, वो आपकी आई के अंदर ना जाए, जिससे क्या होगा, उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल अक्यूमुलेट ना हो। आपको लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप यूज करनी है। इफ यू आर फीलिंग आईज बिकम्स ड्राई, so you have to use lubricating eye drops for lubrication, okay। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले स्विमिंग के लिए आपको स्विमिंग के टाइम पे लगाना है गॉगल्स, ड्राइव के टाइम पे लगाना है, लुब्रिकेटिंग लगाना है, और आपके पास आपका स्पेक्स भी होना चाहिए। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं, अगर आप लोग कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हो तो आपके पास आपका स्पेक्स होना चाहिए, जो आपका, अगर कॉन्टेक्ट लेंस ब्रेक हो गया है, आपको कॉन्टेक्ट लेंस खो गया है, या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो आप उस केसेस में अपना स्पेक्टिकल लगा सकते हो, आपको अप टू डेट होना चाहिए। ये सारी कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको हमेशा, ये चीजें आपको करनी ही करनी है, ठीक है। और एक मेन चीज, अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो मेन चीज ये है कि आप डेली डिस्पोजेबल कॉन्टेक्ट लेंस यूज करो। उससे क्या होगा, आपको ना केयर करनी है उसकी, ना तो आपको ये सॉल्यूशन रखना पड़ेगा। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहे हो, आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्टेक्ट लेंस का सॉल्यूशन भी रखना पड़ेगा, उसका केस भी रखना पड़ेगा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी, केयर मेंटेनेंस सब कुछ करना है, डूज एंड डोंट्स जो मैं बता रही हूँ, ये सब आपको करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि अगर
कहीं जा रहे हो तो आप डेली डिस्पोजेबल कॉन्टेक्ट लेंस यूज करो। उसमें क्या होगा ना, आपके कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लीन लेंस है, आपको जस्ट इंसर्ट करना है, देन रिमूव करके उसको थ्रो कर देना है, उसको आपको री इंसर्ट नहीं करना होता है। ठीक है। सो इसके अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे डोंट्स के बारे में, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो अगर आप लोग कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहे हो, ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंस अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, इफ यू आर फीलिंग अनवेल, सो डोंट यूज योर कॉन्टेक्ट लेंस। आपको कॉन्टेक्ट लेंस यूज नहीं करना है। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन, अगर आपके आई में लग रहा है, कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, रेडनेस हो रही है, आपके आईज में इचिंग हो रही है, एक्सेसिव टेयरिंग हो रही है, या आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है आइज में, आपको कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अपने जो कॉन्टेक्ट लेंस है उसको वहां पे यूज स्टॉप कर देना है। आपको उस टाइम पे कॉन्टेक्ट लेंस यूज नहीं करना है। उसके बाद आपको लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप यूज करनी है, ना कि आपको अपना लेंस जो है वो टैप वाटर में क्लीन करना है। कुछ पेशेंट होते हैं अपने कॉन्टेक्ट लेंस को टैप वाटर से क्लीन करते हैं, तो आपको टैप वाटर में अपना कॉन्टेक्ट लेंस क्लीन नहीं करना है। आपको उसके लिए सॉल्यूशन दिया गया है, आपके आई केयर प्रैक्टिशनर ने आपको सॉल्यूशन दिया है, आपको उससे क्लीन करना है। टैप वाटर से या सलाइवा से नहीं क्लीन करना है। कुछ लोग होते हैं जो अपने कॉन्टेक्ट लेंस को सलाइवा से लुब्रिकेट करते हैं, तो आपको उससे ना क्लीन करना है ना लुब्रिकेट करना है, कुछ नहीं करना है। आपको ये चीजें तो बिल्कुल यूज नहीं करनी है, आपको अपना सोल्यूशन यूज करना है। अगर आप ड्राई फील कर रहे हो तो आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप यूज करोगे। ठीक है, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप यूज करोगे, ये आप लोगों को यूज नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कॉन्टेक्ट लेंस का केस है, ये मेक श्योर कि आप सबसे पहले राइट आई लेफ्ट आई, अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस इंसर्ट करें, सबसे पहले राइट आई का लेना है, इंसर्ट करना है, देन लेफ्ट आई, देन इंसर्ट करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि आपने दोनों के दोनों निकाल के बाहर रख दिया, आप उनको यूज कर रहे हो ना कि, और रिमूवल के टाइम पे भी आपको ऐसे करना है। फर्स्ट आपको राइट आई का लेना है, देन राइट में रखना है, लेफ्ट आई का लेना है, देन लेफ्ट में रखना है। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने दोनों के दोनों निकाल के रख दिए और आप बाद में उसको कर, उससे क्या होगा, हमारे कॉन्टेक्ट लेंस क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, इससे आपको दिक्कत होगी। ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग कॉस्मेटिक यूज करते हो, ठीक है, अगर आप लोग कॉस्मेटिक यूज कर रहे हो तो आपको याद मेन चीज ध्यान रखनी है कि वो आपका ऑयल फ्री होना चाहिए, ऑयल फ्री और फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, जिससे, और अगर आप लोग मस्कारा या फिर आईलाइनर यूज कर रहे हो तो वो आपको 6 मंथ तक यूज करना है। 6 मंथ के बाद आपको वो यूज नहीं करना है, आपको दूसरा लेना पड़ेगा यूज करने के। उससे क्या होगा, उसमें कंटामिनेशन हो जाता है, बार बार आपकी आई पे टच हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपकी आई को फर्दर कोई भी दिक्कत ना हो, कोई डैमेज ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए आपको बचाने के लिए आपको हर 6 मंथ पे अपना मस्कारा और आईलाइनर चेंज करना होता है। और कभी भी अगर आपने कॉन्टेक्ट लेंस यूज किया हुआ है, तो अगर आप लोग आई मेकअप यूज कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान देनी होती है कि आपको इनर लाइनिंग पे नहीं लगानी, आउटर लाइनिंग पे लगानी होती है। ठीक है। क्यों? ताकि वो आपके लेंस से उसका कोई भी पार्टिकल लेंस पे ना जाए और लेंस को डैमेज ना करे, लेंस पे कोई भी चीज अकुमुलेट ना हो। उसके अलावा अगर आप एरोसॉल यूज कर रहे हो तो उसकी कोई भी ड्रॉपलेट्स आपके कॉन्टेक्ट लेंस पे नहीं जानी चाहिए। ठीक है। उससे भी कॉन्टेक्ट लेंस क्या होगा, उसकी जो फिल्म है वो चेंज हो जाएगी और खराब हो जाएगी। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप लोग को क्या क्या नहीं करना है, आपको अगर आप लोग अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपके आई में कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उन केसेस में आपको कॉन्टेक्ट लेंस नहीं यूज करना है। आपको टैप वाटर से, सलाइवा से अपने कॉन्टेक्ट लेंस को क्लीन नहीं करना है और लुब्रिकेट भी नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपके पास केस है, आपको राइट आई में राइट लेंस रखना है, लेफ्ट आई में लेफ्ट लेंस रखना है। ये नहीं है कि आपका केस आपने 1 महीने तक चला लिया है, नहीं, उसको वीकली क्लीन करना है। ठीक है। आपको क्या करना है, वीकली अपने कॉन्टेक्ट लेंस के केस को क्लीन करना है, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप यूज करनी है। क्यों? अगर आप लोग टैप वाटर से, सलाइवा से नहीं करना, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप यूज करनी है। अगर आप कॉस्मेटिक यूज करते तो फ्रेग्रेंस फ्री और ऑयल फ्री होना चाहिए। ठीक है। जो कि आपके लेंस पे जाके स्टक ना हो जाए, स्टक हो जाए क्या होगा, अकुमुलेट हो जाएगा अंदर ही अंदर ना, तो क्या होगा, आपकी आई में कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी कॉन्टेक्ट लेंस की वजह से। वही चीज होती है, कहते हैं कॉन्टेक्ट लेंस की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगी, वो कॉन्टेक्ट लेंस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रही है, आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट केयर नहीं कर रहे हो। तो आपको ये सब चीजें ध्यान देनी है। मस्कारा यूज कर रहे हो, लाइनर यूज कर रहे हो, कोई भी चीज अगर आप आई मेकअप यूज कर रहे हो तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ेगी अपनी आई को। ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्टेक्ट लेंस है वो बिल्कुल भी खराब ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, इसके लिए आपको ये सब चीजें करनी होती हैं। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, इसमें तो और कुछ चीज नहीं है, यही सब चीजें आपको करनी होती हैं। और सबसे मेन चीज इसमें, ये जो मेन चीज है वो है, आपको अपना आई मेकअप किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपने अगर आई मेकअप अपना किसी के साथ शेयर किया हुआ है
तो उससे क्या होगा, उसकी आई में कोई इन्फेक्शन होगा तो वो आपकी आई में भी हो जाएगा। तो कभी भी अपना आई मेकअप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। इसमें कोई डाउट लगता है आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।